हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक अलग रीअरेंजमेंट की, जिसका नाम है वेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट। लास्ट वीडियोज में हमने कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन माइग्रेशन के थ्रू होने वाले रीअरेंजमेंट के बारे में देखा था, जिसमें हमने पिनाकोल-पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, वैगनर-मीरवान रीअरेंजमेंट और डेमेंजोव रीअरेंजमेंट के बारे में बात की थी। जो आपके कोर्स में है कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, वो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे रीअरेंजमेंट की जिसमें कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है। जब मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में रीअरेंजमेंट की बात की थी, तो जब हमने वहां क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको हाइड्रोलाइटिक जो रीअरेंजमेंट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक न्यूक्लियोफिलिक थे और एक इलेक्ट्रोफिलिक थे। न्यूक्लियोफिलिक जो रीअरेंजमेंट थे वो मैंने तीन तरीके से आपको बताए थे, एक कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, एक कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन और तीसरा था कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन की हम बात कर चुके हैं, जहां पर हमने 4 रीअरेंजमेंट पढ़े थे। अब हम बात करने वाले हैं कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन की, और उसका पहला एग्जांपल है हमारा वेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट। वेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट, तो देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसमें क्या है, यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है। कार्बन टू, और मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन migration will takes place। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी प्रॉपर्टी की कि इस रीअरेंजमेंट में एक्चुअलिटी में होता क्या है। तो ये रीअरेंजमेंट एक तरीके से ऑक्सी इंसर्शन मेथड है। ऑक्सी इंसर्शन मेथड से मतलब है ऑक्सीजन को इंसर्ट करने का मेथड है, दैट मीन्स, और ऑक्सीडेशन मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। ऑक्सी इंसर्शन का मतलब यदि किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन का इंसर्ट होना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेशन का मेथड है। ठीक है, होता क्या है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, उस कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट विद पर एसिड, कोई भी पर एसिड आपके पास हो सकता है, पर एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमको यहां पर प्रोडक्ट जो मिलता है, वो जो प्रोडक्ट है वो या तो मिल सकता है एस्टर और या मिल सकता है एसिड। डिपेंड करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। यदि कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है और जब एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी पर एसिड के साथ कराई जाती है तो हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, कोई एसिड मिलेगा। और यदि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कोई कीटोन है और उसकी रिएक्शन यदि पर एसिड के साथ कराई जाती है तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में एस्टर मिलता है। लेकिन यदि हमारे पास कोई साइक्लिक कीटोन है, क्योंकि साइक्लिक एल्डिहाइड हो नहीं सकता, बन नहीं सकता, इसलिए हम बात करते हैं कि इसकी साइक्लिक कीटोन की जब रिएक्शन किसी पर एसिड के साथ कराते हैं तो यहां से लेप्टोन बनता है। लेप्टोन हमारा होता है साइक्लिक कीटोन, और साइक्लिक कीटोन का मतलब यह होता है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी रिंग, और ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या, वहां पर एस्टर लिंकेज आपकी प्रेजेंट होती है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, लेप्टोन। क्या बोलते हैं, लेप्टोन। फॉर एग्जांपल इस रीअरेंजमेंट को देखने के लिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये केस है कोई एल्डिहाइड का, और जब इसकी रिएक्शन हम किसी पर एसिड के साथ करेंगे तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एसिड मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई कीटोन है और इस कीटोन की रिएक्शन हम किसी पर एसिड के साथ कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट है वो, ये तो एसिड मिलेगा और यहां से प्रोडक्ट आपका मिलेगा एस्टर। मान लीजिए कोई साइक्लिक कीटोन है और उसकी रिएक्शन जब पर एसिड के साथ कराई जाती है तो पर एसिड के साथ कराने पर यहां पर साइक्लिक कीटोन मिलते हैं
और साइक्लिक कीटोन का मतलब आपके पास लैक्टोन मिलेंगे। ये लिंकेज यहां पर प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने इसको बोला है लैक्टोन। यदि यहां पर ऑक्सीजन की जगह, यदि ऑक्सीजन की जगह क्या प्रेजेंट हो, NH प्रेजेंट हो, तो हम इसे बोलते हैं CONH लिंकेज यदि हो तो यह कहलाता है लैक्टम। लैक्टम। अब हम बात करते हैं आगे इसमें फर्दर। तो फर्दर जब बात करते हैं तो देखिए ये रीअरेंजमेंट में बेसिक कंसेप्ट क्या है। इस रीअरेंजमेंट का जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि हम कीटोनों का ऑक्सीडेशन आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ रिएक्टेंट देख रहे हैं और प्रोडक्ट देख रहे हैं, केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। यहां देख रहे हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है ये। तो हमने इसको बोला है ये एक ऑक्सी इंसर्शन मेथड है। कैसा है? ऑक्सीजन इंसर्ट कराने का, दैट मींस एक ऑक्सीडेशन का मेथड है। यहां पर चूंकि हम ये जानते हैं कि कीटोनों का जो ऑक्सीडेशन है वो आसानी से नहीं किया जा सकता, इसलिए कीटोनों का ऑक्सीडेशन कराने की ये एक बेस्ट मेथड है। ये रीअरेंजमेंट का जो मोस्ट एप्लीकेशन पार्ट है, वो एप्लीकेशन पार्ट क्या है? कीटोनों का ऑक्सीडेशन करा करके उनको एस्टर में कन्वर्ट करना। एल्डिहाइडों के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा इजीगोइंग करा सकते हैं, लेकिन चूंकि कीटोनों का ऑक्सीडेशन हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों द्वारा नहीं करा पाते हैं, उनके लिए हमें माइल्ड कंडीशंस चाहिए, इसलिए हम बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट का जो मेन एप्लीकेशन है उसको कीटोन्स के लिए उपयोग में लेते हैं। कीटोन्स जब पर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनाते हैं, और यदि कोई साइक्लिक कीटोन का केस आपके पास है तो वहां पर लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन सी पर एसिड काम में आ सकते हैं। तो इस रिएक्शन में जो पर एसिड के रूप में है वो काम में आ सकता है पर एसिटिक एसिड, या काम में आ सकता है पर बेंजोइक एसिड, और ऑक्सीलिंकेज यहां पर हो सकती है। काम में आ सकता है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इसके हाइड्रोजन्स को हमने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, इसलिए हमने इसको बोला है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। काम में आ सकता है MMPP, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। काम में आ सकता है H2SO5, इनका यूज हम जनरली पर एसिड के रूप में करते हैं, और पर एसिड के रूप में करते हुए हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को, या तो यदि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड साइक्लिक है, कीटोन है, तो हम लैक्टोन के रूप में चेंज कर सकते हैं, यदि कीटोन है तो हम एस्टर बना सकते हैं, और यदि एल्डिहाइड है तो हम उसे एसिड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है यहां पर कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है? जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ हो और आपकी रिएक्शन करानी हो पर एसिड के साथ, तो देखिए वहां से आपको लैक्टम बनता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मान लीजिए ये आपका कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है पर एसिड के साथ, तो पर एसिड के साथ इजीगोइंग रिएक्शन होती है, वही बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट होता है। यहां से ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, और इंसर्शन होकर के आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितने मेंबर्ड होगा? 7 मेंबर्ड प्रोडक्ट आपका होगा, और यहां से आपका ये वाला प्रोडक्ट ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन को यहां इंसर्ट करेंगे, बॉन्ड आ जाएगा यहां, ये होगा हमारा बेयर-विल्गर। क्या होगा? बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन यदि यहां पर रीजेंट पर एसिड ना हो, रीजेंट के रूप में यदि परऑक्साइड हो और वो बेसिक मीडियम में हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हो OH- की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है? खास बात आपको ध्यान रखनी है, एपॉक्सीडेशन ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या करता है? यहां पर एपॉक्सीडेशन होगा इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, एपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। और एपॉक्साइड रिंग क्या होती है? हमारी 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इज कॉल्ड एपॉक्साइड। रिएक्शन यहां ना होकर के हमारी क्या होगी? इस रिएजेंट की प्रेजेंस में एपॉक्सीडेशन होगा। ये हमारा कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहां हम जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो और रिएक्शन पर एसिड की प्रेजेंस में हो तो हमारा होता है बेयर-विल्गर, और यदि रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में हो तो एपॉक्सीडेशन होता है। क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा?
यहां पर रिंग का एक्सटेंशन नहीं होगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पर बन जाएगी आपकी एपॉक्साइड। ठीक है, क्लियर है क्या? जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का केस है, रिएजेंट क्या है? यदि पर एसिड है तो आपको बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट बनाना है, और यदि आपका रिएजेंट H2O2OH- है तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट एपॉक्साइड बनाना है, एपॉक्सीडेशन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म की, कि इस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म में होता क्या है। तो देखिए, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको बताई अभी, और वहां हम बात कर रहे हैं उन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की कि इस रीअरेंजमेंट के मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने बताया कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन माइग्रेशन होगा। जो माइग्रेशन है वो एनाइनोट्रोपिक होगा। कैसा होगा? एनाइनोट्रोपिक, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। उसका मतलब क्या है? जो जाने वाला ग्रुप है, माइग्रेटिंग जो ग्रुप है, वो माइग्रेटिंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। कंसल्टेड मैकेनिज्म होगा। कंसल्टेड मैकेनिज्म का मतलब किस प्रोसेस से होगा? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस से होगा, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस से होगा, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यदि इंटरमोलिकुलर होता है तो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बन जाता। नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक है, और क्या फीचर्स हैं यहां पर? जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर ये मेन फीचर्स है, क्रैग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। स्लो स्टेप जो है इसकी मैकेनिज्म का, उसमें क्रैग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्या स्ट्रक्चर होती है वो हम अभी देखेंगे। और यहां पर माइग्रेटिंग जो ग्रुप है या इस रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की, कब होती है? जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ देते हैं इन कार्बोनिल कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन कार्बोनिल कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन पर एसिड्स। ये दो कंडीशन जब होती हैं तो इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका रेट बढ़ता है। अभी हम मैकेनिज्म से देखेंगे क्यों बढ़ता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं कहां पर एसिड में, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड में, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी थी वो रिएक्शन समराइज फॉर्म में ऐसे थी। कौन कौन से पर एसिड यहां पर काम में आ सकते हैं? कोई कीटोन था, और ये कीटोन किस में चेंज हो गया था? ये कीटोन था और वे कीटोन चेंज हो गया था किसमें? एस्टर में। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म होती क्या है। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कौन कौन से पर एसिड आप काम में ले सकते हो। आप पर एसिड के रूप में कैरो एसिड काम में ले सकते हो, H2SO5, वहां पर भी परऑक्सी लिंकेज होती है। आप पर एसिटिक एसिड काम में ले सकते हो, पर बेंजोइक एसिड काम में ले सकते हो, MMPP भी हम काम में ले सकते हैं, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड भी काम में लिया जा सकता है। तो देखिए मैकेनिज्म में होता क्या है। मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है वो ये होता है, चूंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये H+ अटैक करता है और ये बनता है। ठीक है, क्लियर? पहले स्टेप में ये होता है। अब उसके बाद आपके पास जो भी पर एसिड है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि पर एसिड आपके पास ये है, ये पर एसिड यहां पर अपनी रिएक्शन देता है। अब न्यूक्लियोफिलिक दोनों ऑक्सीजन यहां पर हैं, लेकिन दोनों ऑक्सीजनों में से ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो तो आ रहे हैं कॉन्जुगेशन में, इसलिए ये मोर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन एटम है। ये यहां पर कार्बोनिल कार्बन पर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सॉरी यहां पर पॉजिटिव आएगा, H+ ने अटैक किया है, तो ये यहां अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। इसने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन में कम है। अब देखिए मैंने यहां पर अभी कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब पर एसिड में जुड़े हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। उसका मतलब क्या है वो आप समझेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर जुड़े हुए हैं वो इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को उतना ही बढ़ाएंगे, और उतना बढ़ाएंगे तो इसकी इस कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ जाएगी। जब इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जुड़े हुए होंगे तो आसानी से यहां पर इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से इस ऑक्सीजन का पॉसिबल होगा। इसलिए मैंने कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर एसिड में जुड़े हों तो इस ऑक्सीजन की
न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं यहां से फिर अगले स्टेप में क्या होगा। तो आप देखेंगे जैसे इसने यहां अटैक किया, ये OH बना और यहां ये R और यहां पर मैं लिख सकता हूं ये O, और इस O पर ये पॉजिटिव, इसने अटैक किया तो इस पर ये H+ और यहां O और ये आ गया COR। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसकी, तो नेक्स्ट बात करने पर आपको पता चलेगा कि यहां से क्रैग इंटरमीडिएट कैसे बनता है। अब जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो, आप जानते हैं कि जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां से ये H+ बाहर निकलता है। जैसे ही ये H+ बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने पर हमारा क्या बन जाएगा, यहां से देखिए ये OH और ये रहा R और उसके बाद यहां बचा O और ये O और COR, ये बनेगा। अब यहां से हमारा ये स्टेप स्लो स्टेप है, RDS होता है। ठीक है, और यहां से 1-2 शिफ्ट होती है, रीअरेंजमेंट होता है, एनाइनोट्रॉपिक होता है। कैसे होता है वो आप देखेंगे। इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो यहां आएंगे, यहां आने के बाद ये ग्रुप देखिए कार्बन 2 यहां से और यहां से बॉन्ड टूटा है और बॉन्ड कहां गया है, एटम कहां गया है, यहां जा रहा है। तो 1-2 ये माइग्रेशन ओरिजिन हो गया है, माइग्रेटिंग ग्रुप हो गया, वहां नंबरिंग देते हैं 1-1 और इस नंबरिंग को माइग्रेशन टर्मिनस तक कंटिन्यू करते हैं और ये हो जाएगा बाहर। तो देखिए क्या बन गया, यहां से बना R और ये रहा आपका डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये रहा ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद ये आ गया। ठीक है, और साथ में क्या मिल गया, प्लस RCOO-, ये आपके पास हो गया। अब यहां से -H+ आपका बाहर निकल जाता है, ये H+ बाहर निकलेगा तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये H+ यहां पर सप्लाई हो जाता है तो ये बन जाता है। क्या बना आपका प्रोडक्ट, एस्टर। अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये तो क्या है आपका इंसर्टेड ऑक्सीजन है, क्या है, इंसर्टेड ऑक्सीजन, और ये क्या है यहां पर माइग्रेटिंग ग्रुप। हाँ, क्रैग इंटरमीडिएट क्या है, तो ये वाला जो बना है वो है आपका क्रैग इंटरमीडिएट, जिसको आइसोलेट किया जा चुका है, जिसमें 1-2 शिफ्ट होती है, एनाइनोट्रॉपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है, कार्बन 2 ऑक्सीजन होता है, वो आपको यहां से दिख रहा होगा। यहां कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा है और माइग्रेटिंग ग्रुप कहां वेयर गया है, ऑक्सीजन पर, तो ये क्या हो गया, कार्बन 2 ऑक्सीजन माइग्रेशन हो गया। उसके बाद ये मिला आपको, जहां से आपका H+ बाहर निकलेगा तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एस्टर। अब ध्यान दीजिए आप, इसकी मैकेनिज्म होती है इस तरीके से, पहले स्टेप में H+ अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में यहां पर ये पर एसिड रिएक्शन देगा, पर एसिड रिएक्शन देने के बाद H+ बाहर निकलेगा, क्रैग इंटरमीडिएट बनेगा और इस क्रैग इंटरमीडिएट में 1-2 शिफ्ट होगी, एनाइनोट्रॉपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होगा और आपका ये बन जाएगा, जहां से H+ निकलने के बाद आपको प्रोडक्ट के रूप में एस्टर मिल जाएगा। जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि यहां पर एक ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है और माइग्रेटिंग ग्रुप आपको दिखाई दे जाएगा, जो ग्रुप माइग्रेट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रोडक्ट के यदि आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ग्रुप्स का पता हुआ होना चाहिए। आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए करना क्या है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया है, जिस भी ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, यदि ये दोनों ये सिमेट्रिक है, यदि सिमेट्रिक है जब तो आपके इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना है। यदि ये सिमेट्रिक है तो या तो ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकती है, यहां सिमेट्रिक है तो आप किधर भी इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन जब एसिमेट्रिक है तो आपको इस प्रोडक्ट, इस रीअरेंजमेंट के डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको जो मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखने वाला ग्रुप है, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कंटेनिंग ग्रुप, उसके बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बोनिल के बीच में
आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करानी है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे ये आपने लिया ये कीटोन, अब मैंने जैसे अभी आपको तरीका बताया कि इस कार्बोनिल को मेंटेन रखना है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करानी है। चूंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड है तो यहां कहीं भी आप ऑक्सीजन इंसर्ट करा दोगे आपका एस्टर बन जाएगा। अब बात यह आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस रीअरेंजमेंट में ज्यादा है और किस ग्रुप का कम है। तो इस रीअरेंजमेंट के लिए जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है वो ऑर्डर मैं आपको यहां लिख रहा हूं, उसके बाद आप देख सकते हैं और आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में यदि आपका एसिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है तो आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करानी है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है वो आपको यहां से देखना है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर फॉर दिस रीअरेंजमेंट इज, ये जो मैं लिख रहा हूं वो है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। हर रीअरेंजमेंट के लिए अलग होता है फॉर दिस रीअरेंजमेंट, और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, उसके बाद इस ट्रेंड को दिया जाता है। तो देखिए 3 डिग्री एल्किल जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर होता है हमारा साइक्लोहेक्सिल और 2 डिग्री एल्किल, इन दोनों का कंपेरेबल इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर आता है वो आता है बेंजिल, बेंजिल ग्रुप, उसके बाद आता है H और फिर आता है एरिल ग्रुप, ठीक है। फिर आता है 1 डिग्री एल्किल और फिर आता है साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल और लास्ट में आता है मेथाइल। ये ऑर्डर इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का होता है। अब हम यहां बात करते हैं, यहां पर बेंजिल तक कोई दिक्कत नहीं है, H और एरिल में कंफ्यूजन है क्योंकि एरिल 3 तरीके का हो सकता है। हम पहले पिनाकोल बात कर चुके हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो या सिंपल एरिल हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं और एक है आपके पास हाइड्रोजन, ये सिंपल है। बेंजिल आपको पता होगा, बेंजिल होता है ये CH2, ठीक है, इसका ज्यादा होगा। अब हमें कंफ्यूजन है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जब हम इनका और इनका देखते हैं, दैट मींस इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो जो ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आता है वो आता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का होता है ज्यादा, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है सिंपल एरिल ग्रुप और फिर आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन, फिर सिंपल एरिल और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर आपका आ जाएगा यहां से वही 1 डिग्री एल्किल, फिर आ जाएगा साइक्लोप्रोपिल और फिर आ जाएगा मेथाइल। और इधर का ऑर्डर है ये आपका, यहां आ जाएगा बेंजिल और ये आ जाएगा 2 डिग्री एल्किल, यहां आ जाएगा साइक्लोहेक्सिल, वही एज इट इज जैसा है वैसा, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन था वो यहां से दूर हो जाता है। इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से इसके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हो उस रिएक्टेंट से। आपको ये देखना है यदि एसिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कार्बोनिल को प्रोडक्ट में मेंटेन रखना है और जिस माइग्रेटिंग ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ज्यादा है उसके बीच में और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको कुछ एग्जांपल से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जो मैंने बताया आपको यहां ध्यान रखना है, एरिल में इलेक्ट्रॉन रिलीजन का ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सिंपल एरिल और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मैं यहां इसको साफ कर रहा हूं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इस रीअरेंजमेंट की शॉर्ट ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आप इजी गोइंग आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास केस है किसका, बेंजल्डिहाइड का,
ठीक है, और मैंने लिख दिया यहां पर एसिड। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पता है एक ग्रुप है हमारे पास ही, ठीक है, सिंपल एरिल ग्रुप है C6H5, और एक है हमारे पास हाइड्रोजन। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? एक सिंपल है एरिल और एक है हाइड्रोजन, तो किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का ज्यादा है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का ज्यादा है। आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन डाल दो। तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज्यादा है, इसके और इसके बीच में आपको क्या इंसर्ट कराना है? यहां पर ऑक्सीजन, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा ही। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा लेता हूं, ले लीजिए, ये रहा। आप देखिए यहां इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ गया, और अभी हाइड्रोजन और एरिल, देखो एक है हाइड्रोजन और एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंटेनिंग कौन सा है? एरिल। तो किसका ज्यादा था? इसका ज्यादा था, हाइड्रोजन का कम था। अभी मैं लास्ट ऑर्डर लिखा था, जब पर एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देगा तो देखिए ऑक्सीजन किधर जाएगी? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है और कार्बोनिल के बीच में, तो आपका आंसर आ जाएगा ये OH, ये रहा O, ये कार्बोनिल और ये बन गया। ठीक है, यहां से ये बन गया। इजी गोइंग आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहां से कि इस पर है NO2 ग्रुप, ऐसे आप डिफरेंट एग्जांपल बना सकते हो। और मान लीजिए यहां है R, अब R को मेंशन करना पड़ेगा यहां है हाइड्रोजन, और जब ये पर एसिड के साथ रिएक्शन देगा तो हाइड्रोजन और इस पर है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कंटेनिंग एरिल ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन, फिर सिंपल एरिल, फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का नंबर आता है, तो हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहां इंसर्ट हो जाएगी? यहाँ आपका प्रोडक्ट आ जाएगा ये रहा NO2, ये O, और यहां पर ऑक्सीजन इंसर्ट करा दी, आपका प्रोडक्ट बन गया, एसिड बन गया। एसिड इसलिए बना है क्योंकि यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं कि मान लीजिए ये साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये रहा, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने पर एसिड के साथ। किसके साथ? पर एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक मिथाइल है और एक साइक्लोप्रोपिल ग्रुप है। अभी मैंने ऑर्डर लिया साइक्लोप्रोपिल और मिथाइल में से किसका ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? साइक्लोप्रोपिल का ज्यादा है, इसलिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? किधर ऑक्सीजन इंसर्ट होगी? ऑक्सीजन इधर COCH। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई साइक्लिक कीटोन है, ये लो, और यहां पर दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो देखिए ये सिमेट्रिक हो गया, ये इधर जुड़ेगी या इधर जुड़ेगी, तो ये यहां पर कितने डिग्री है? 3 डिग्री। और यहां पर यदि हम डिग्री की बात करें, क्योंकि 1, 2 एंड 3 यहां पर हम बात करें तो इधर को कंसीडर कर रहे हैं, इधर को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर हम इसको मान सकते हैं कि 1 डिग्री। ठीक है, इसका डिग्री ऑब्वियसली इधर से कम है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहां इंसर्ट होगी? जब पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन इंसर्ट होगी यहां पर, और यहां पर इंसर्ट होने के बाद आपका 1 मेंबर्ड रिंग ज्यादा ऑब्टेन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन हो जाएगा। लैक्टम आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक कीटोन का केस है, तो यहां पर अब मान लीजिए एक एग्जांपल आ जाए, एक हो आपके पास साइक्लोहेक्सिल रिंग और एक हो ये क्या है? एरिल, और ये क्या है? साइक्लोहेक्सिल। ये रहा, किसका ज्यादा है? और ये क्या है? एरिल। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? साइक्लोहेक्सिल का। इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करा दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। पर एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी यहां, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स में यदि आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर पता है तो आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है इस तरीके, और इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लीजिए इस तरीके का बोरेनिल टाइप का कंपाउंड आपके पास है,
और यहां दे देता है ये है कार्बोनिल। अब देखिए यार यहां लिख दिया पर एसिड। आपको ध्यान देना है कार्बोनिल पर। एक ग्रुप ये है और एक ये वाला ग्रुप है पूरा। किसकी डिग्री ज्यादा है? ऑब्वियसली इसकी डिग्री ज्यादा है। 1 2 3 डिग्री है यहाँ पर। किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा है इसका। इसकी डिग्री ऑब्वियसली ज्यादा है 1 2, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो 3 डिग्री इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो इसका ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। यदि यहां से देख रहे हैं आप तो कम से कम मान लीजिए यदि इस कार्बन को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो आप फिर भी इसको 2 डिग्री मानोगे, और 2 डिग्री का फिर भी मान लीजिए इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो 2 डिग्री हो गया। इसको कंसीडर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली मिथाइल से ज्यादा है इसका, तो ऑक्सीजन किधर इंसर्ट होगा? आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सेम। कैसा भी बड़े से बड़ा कंपाउंड दे दे, आपको घबराना नहीं है और प्रोडक्ट बनाना है। ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई, इधर हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन। क्योंकि इसकी 2 फेस होती है, उधर वाली फेस, ये फेस होती है एक्सो, और जहां ये होती है हमारी ब्रिज हेड पोजीशन, जहां पर 3 कार्बन, हेटेरो में आप पढ़ोगे 3 कार्बन का जहां जंक्शन होता है उसकी तरफ वाली पोजीशन होती है, ये होती है एंडो पोजीशन। तो कोई भी एग्जांपल किसी भी तरीके का आपसे पूछा जाए, आप इजी गोइंग उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये है आपके पास और यहां है C6H5। बताइए पर एसिड, कोई भी पर एसिड आप काम में ले लें। यहां से इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है या इसका? तो देखिए एरिल का ज्यादा है साइक्लोप्रोपिल से, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहां इंसर्ट हो जाएगी? यहां। तो आपका आंसर आ जाएगा ये COOC6H5, ये इंसर्टेड ऑक्सीजन। इस तरीके से कितना बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल हो, आप वेयर बिल्गर रीअरेंजमेंट के थ्रू किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट इजी गोइंग बना सकते हैं। आपको अगर ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर पता है और एसिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सीधा सा तरीका यह है कि आपको कार्बोनिल कार्बन और जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस दोनों के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना है, आपका प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, चलिए आप कुछ एग्जांपल्स बुक्स की सहायता से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो बता सकते हैं। वीडियो